दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचार। दयानंद ने समुचित राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा के महत्व को भली भांति समझा। उनका मत था कि शिक्षा के समुचित प्रचार प्रसार के द्वारा ही सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विद्यमान अंधविश्वास और रूढ़ियों का उन्मूलन करके एक जागरूक समाज और उन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा के प्रति दयानंद सरस्वती के विचारों में पहला है शिक्षा का प्रयोजन। दयानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वागुण विकास करता है। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्ञान, गरिमा, धर्म, निष्ठा, जितेंद्रिय आदि गुणों का सहयोग हो तथा अज्ञान आदि दोषों का निराकरण हो। दयानंद के अनुसार व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी है। उनके मत में व्यक्ति शिक्षा के द्वारा जीवन में उचित अनुचित का भेद करने में सक्षम होता है तथा अपने कर्तव्य को समुचित निर्धारण कर पाता है। उनके मत अनुसार समाज के लिए शिक्षा की उपयोगिता यह है कि इसके माध्यम से समाज को सुयोग्य, कर्तव्यवान, सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय नागरिक प्राप्त होते हैं। दयानंद के अनुसार शिक्षा को सत्याचार में प्रवृत्त और असत्याचरण में विमुख करती है। शूद्रों व स्त्रियों सहित सभी को शिक्षा का अधिकार। दयानंद सभी व्यक्तियों को निरपवाद शिक्षा का अधिकार दिए जाने पर बल देते हैं। दयानंद ने शूद्रों व स्त्रियों के शिक्षा प्राप्ति के अधिकार का प्रबल समर्थन किया। उनका मत था कि उनका मत था कि स्त्रियों व शूद्रों को वेदों का ज्ञान, अन्य शाखाओं के पठन पाठ का अधिकार नहीं देना अनुचित है। शिक्षा की अनिवार्यता। दयानंद ने बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की अनिवार्यता का प्रतिपादित किया। उनका मत है कि राज्य को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए तथा जो अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में न भेजें उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। गुरुकुल प्रणाली का समर्थन। दयानंद ने शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में प्रचलित गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित किए जाने पर बल दिया। उनका मत है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए बालक बालिकाओं की पूर्ण रूप से शिक्षकों के अनुशासन में रख दिया जाना चाहिए ताकि वे व्यक्तित्व की निर्णायक अवस्था में सामाजिक जीवन की विकृतियों तथा अन्य दूषित प्रभावों से मुक्त रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि गुरुकुल में समाज के सभी वर्गों के अभिभावकों के बालक बालिका समानता के आधार पर रहे और वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि के संदर्भ में उनमें कोई भेदभाव न किया जाए। सह शिक्षा का विरोध। दयानंद ने शिक्षा प्राप्ति अवसरों के संदर्भ में बालक व बालिकाओं के मध्य भेदभाव नहीं किए जाने का प्रतिपादन किया, किंतु उन्होंने सह शिक्षा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बालक और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी अपेक्षा की कि बालकों को पुरुष शिक्षक तथा बालिकाओं को महिला शिक्षकों द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षकों की सच्चरित्रता व सुयोग्यता पर बल। दयानंद का मत है कि शिक्षक अपने पवित्र आचरण के उदाहरण से ही अपने शिष्यों के वांछनीय नैतिक गुणों का विकास कर सकता है। उनका स्पष्ट मत है कि ऐसे व्यक्ति को ही शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए जिनके आचरण की पवित्रता, शिष्यों के कल्याण के प्रति निष्ठा तथा अध्यापन के विषय में परंपरागत हो। पाठ्यक्रम की व्यापकता। दयानंद को शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का समग्र विकास अपेक्षित है। इस अपेक्षा के अनुरूप उन्होंने शिक्षा के व्यापक पाठ्यक्रम की परिकल्पना की। उनके अनुसार विद्यार्थियों को वेदों, अन्य शास्त्र, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र, भूगोल,
सामाजिक विषय आदि का अध्ययन किया जाना चाहिए। दयानंद ने विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का निषेध नहीं किया। उनके द्वारा संस्थागत संस्था आर्य समाज ने अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए पूरे देश में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दयानंद ने शिक्षा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक सभी पक्षों का महत्व के साथ प्रतिपादित किया। उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के महत्व को भली भांति समझा। शिक्षा की अनिवार्यता तथा शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों और शूद्रों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने का आग्रह करके उन्होंने शिक्षा दर्शन के विशिष्ट पक्षों की विवेचना की। अब हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। दयानंद सरस्वती का कार्य क्षेत्र धार्मिक था। उन्होंने हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताओं के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों अंधविश्वासों पर प्रचंड आक्रमण किया तथा वेदों को हिंदू धर्म का मूल स्रोत घोषित करके वैदिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म की उदार और तार्किक व्याख्या की। दयानंद ने वेदों में वर्णित एकेश्वरवाद को हिंदू धर्म का मूल आधार माना तथा ऐसे प्रवृत्तियों और विश्वासों का विरोध किया जो उनके अनुसार वेदों की मूल भावना के विपरीत थी। धर्म की उदार व्याख्या। दयानंद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किंतु उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण में संकीर्णता के लिए स्थान नहीं था। दयानंद ने धर्म की व्याख्या के प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया। उनके लिए धर्म पूजा और अर्चना की पद्धति मात्र नहीं है। दयानंद के अनुसार धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना। दयानंद ने धर्म को आचरण की ऐसी निष्ठा के रूप में व्यक्त किया जो व्यक्ति को सत्य और न्याय के प्रति समर्पित बनाती है तथा उनमें अन्याय और असत्य का दृढ़तापूर्वक विरोध करने का साहस उत्पन्न करती है। दयानंद के अनुसार वेदों ने मनुष्य को आचरण के उन नैतिक नियमों का संदेश दिया जिसके प्रति समर्पित रहकर व्यक्ति धर्मनिष्ठ व्यवहार कर सकता है। उनके अनुसार ईश्वर ने वेदों में मनुष्य को जो कुछ करने की आज्ञा दी वह धर्म और जिसे करने की प्रेरणा नहीं दी वही अधर्म कहलाता है। इसे आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और परम शरीर की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है। एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकरण स्वरूप में आस्था तथा अवतारवाद का विरोध। दयानंद की ईश्वर में अशून्य निष्ठा थी। वह प्रत्येक सांसारिक पदार्थ और विषय के मूल में परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। दयानंद एकेश्वरवाद थे। उन्होंने ईश्वर के नाम भले ही अनेक हो किंतु ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। उन्होंने घोषित किया कि वेदों ने ईश्वर को अद्वितीय अथवा एक ही बताया तथा दूसरा ईश्वर होने का निषेध किया। उनके अनुसार वह ब्रह्मा सर्वत्र व्यापक है और उनका कोई आकार नहीं है, अतः वह अदृश्य है। उनके शब्दों में ईश्वर सदैव अद्वितीय है, उस परम ब्रह्मा से भिन्न कोई नहीं। उनका एकत्व अद्वितीय है, वह शून्य भी नहीं, किंतु जो सच्चिदानंद आदि लक्षणों से युक्त एक बुद्ध परमात्मा है वही सदैव से परिपूर्ण और सर्वदा परिव्याप्त होकर पृथ्वी आदि सब लोकों की रचना करके उन्हें अपने सामर्थ्य से धारण कर रहा है। वह अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकरण स्वरूप में सहज आस्था के कारण दयानंद ने हिंदू धर्म में प्रचलित बहुवाद और अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया तथा उन्हें देव विरुद्ध अप्रामाणिक व विकृत प्रवृत्ति माना। राम और कृष्ण जैसे चरित्र को जिन्हें की हिंदू पौराणिक व्याख्यानों में विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया, दयानंद ईश्वर का अवतार नहीं अपितु युग प्रवंतर महापुरुष और सांस्कृतिक जननायकों के रूप में मान्यता देते हैं। मूर्ति पूजा का खंडन। दयानंद की आस्था ईश्वर के निराकरण स्वरूप में थी। वे मूर्ति पूजा के स्वाभाविक विरोधी थे। दयानंद के अनुसार मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है तथा इसका कोई प्रामाणिक और तार्किक आधार नहीं। मूर्ति पूजा की निरर्थकता का प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वव्यापक और समस्त जड़ चेतना का सृजन करने वाला ईश्वर के स्वरूप को एक पाषाण की मूर्ति तक सीमित मान लेना ईश्वर के अस्तित्व की सर्वव्यापकता को नकारने के समान है। दयानंद ने
पुराणपंथी पंडितों के प्रश्न किया कि यदि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है तो उसकी सत्ता को एक मूर्ति में सीमित करना किस प्रकार संभव और उचित है। उन्होंने कहा, परमेश्वर निराकार व सर्वव्यापक है, अतः उनकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। यदि मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण हो तो परमेश्वर के बनाए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि पहाड़ पदार्थ जिससे कि मनुष्य मूर्तियां बनाता है, उन्हें देखकर ही ईश्वर का स्मरण किया जा सकता है। दयानंद ने कहा कि किसी पाषाण, काठ या मिट्टी से बनी मूर्ति में ईश्वर की कल्पना करना वस्तुतः ईश्वर की सत्ता का अवमूल्य करना है। उनके शब्दों में, जब परमेश्वर सर्वदा व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना तथा अन्यत्र न करने की, जैसे किसी चक्रवर्ती राज्य को समग्र राज्य की सत्ता से पृथक करके एक छोटी सी झोंपड़ी का स्वामी मान लिया जाए। अन्य धर्मों के प्रति दृष्टिकोण। दयानंद ने ईसाई, इस्लाम, जैन व बौद्ध की मान्यताओं की समीक्षा की और इन धर्मों की दुर्बलताओं पर प्रहार किया। अन्य धर्मों की समीक्षा के प्रति दयानंद का दृष्टिकोण पूर्वाग्रह या दुर्भावना से प्रेरित नहीं था। अपने ग्रंथ सत्येंद्र प्रकाश की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि विभिन्न धर्मों की समीक्षा के पीछे उनका मत किसी मतावली को दुख पहुंचाना या उस मत को क्षति पहुंचाना नहीं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सत्येंद्र प्रकाश विरोधी मतों के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त है। उन्होंने कहा कि यदि उनका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण होता तो हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं का विरोध करने की अपेक्षा उन्हीं का प्रसार करने लगते। उन्होंने जैन, बौद्ध और अनेक विसंगतियों को उजागर किया तथा प्रतिपादित किया कि इन मतों में वैदिक मान्यताओं का निराकर ही विरोध किया गया। ब्रह्मा समाज और प्रार्थना समाज के अनेक सिद्धांतों की दयानंद सरस्वती ने आलोचना की। ब्रह्मा समाज में मूर्ति निषेध तथा धार्मिक आडंबरों के विरोध आदि विचारों से उन्होंने असहमति प्रकट की। यद्यपि उनके विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं थे। धार्मिक सुधारों के लिए संगठित शुद्धि व प्रचार के प्रयास। दयानंद ने अनुभव किया कि वैदिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए हिंदू धर्म में अपेक्षित सुधार तथा ईसाई और इस्लाम धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध किए जा रहे आक्रमण के समक्ष प्रतिरोध के लिए संगठित और संस्थागत प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी। धार्मिक सुधार के लिए संगठित प्रयास करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। पूर्व में इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके भारतीयों से उन्होंने पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित हो जाने का आह्वान किया। मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तन किया। उनके शुद्धि आंदोलन की पुराणपंथी हिंदू पंडितों, ईसाई तथा मुस्लिम धर्माचार्यों द्वारा गंभीर आलोचना की गई। निस्संदेह शुद्धि आंदोलन ईसाई तथा मुस्लिम धर्माचार्यों के लिए गंभीर चुनौती थी। शुद्धि आंदोलन धर्म के प्रति दयानंद के रूढ़ि मुक्त और सुधारवादी आग्रह का भली भांति व्यक्त करता है। दयानंद ने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति निषेध का प्रसार नहीं किया, अपितु ये भली भांति स्पष्ट किया कि अन्य धर्म की आलोचना का उनका उद्देश्य केवल सत्यान्वेषण करता है। दयानंद ने विशेषकर इस्लाम, ईसाई और मुस्लिम मतों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो दृष्टिकोण अपनाया वह अहंकार और आत्महीनता दोनों दोषों से मुक्त था। उन्होंने आत्मविश्वास पूर्व वैदिक मान्यताओं की श्रेष्ठता का प्रतिपादित किया और अन्य धार्मिक मतों में विद्यमान असंगतियों की विवेचना की। धन्यवाद।